आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियक का। तो इसको हम समझते हैं कुछ यूँ कि हमारे पास क्या होता है कि कार्डियक साइकिल बेसिकली हमारे पास होता है, एक वन सिस्टरी होती है और वन डायस्टरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। वन सिस्टरी एंड वन डायस्टरी का आखिर मतलब क्या होता है? वन सिस्टरी का मतलब ये होता है कि हमारा जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, मे बी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मे बी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और जो वन डायस्टरी होता है उसका क्या मतलब होता है, एट्रियल रिलैक्सेशन और मे बी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो ये होती है हमारे पास कार्डियक साइकिल के, हमारा जो हार्ट होता है उसका साइकिल किस तरह चलता है, मीन के वो कब कॉन्ट्रैक्ट करता है और किस तरह वो रिलैक्स करता है। तो इसके साथ साथ हमारे जो एट्रिया के जो स्ट्रक्चर है लाइक एट्रिया, वेंट्रिकुलर, आयोटा, और उसी तरफ हमारे जो राइट साइडेड स्ट्रक्चर है लाइक हमारे जो राइट साइडेड एट्रिया है, राइट साइडेड वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी सर्कुलेशन है, उनमें क्या चेंजेस आती हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं जिनमें हम लोग क्या करेंगे, इनको डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज की, ठीक है, जो कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज कौन सी आती है, हमारे पास फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है। फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, कि हमने इस फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में आखिर देखना क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे कि हमारा जो एट्रिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा जो वेंट्रिकल है उसमें क्या होता है, ठीक है, यानी कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमारे वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे अयोटा, कि आखिर हमारे अयोटा में कौन सी चेंजेस आ रही हैं, आखिर उसकी वॉल्व जो है, जो अयोटिक वॉल्व है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या ओपन हो रही है। हम ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इधर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या आती है, फेस ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ही हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, हार्ट है, ठीक है, लेफ्ट साइड हार्ट है, और ये हमारे पास क्या है, अयोटा। हम किस फेज की बात कर रहे हैं, फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या हो रही है कि हमारे पास एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो एक और बात जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ उसमें ये है कि जब हमारे पास एट्रिया जो होता है वो फिल हो जाता है, ठीक है, जब उसकी फिलिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसकी वॉल्यूम की वजह से ये होता है कि यहाँ पर जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, वो खुद ब खुद ही ओपन हो जाती है, पैसिवली मूवमेंट हो जाती है ब्लड की फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, उसमें उसे किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब यहाँ पर मे बी 5% ब्लड रह जाता है, ठीक है, तब क्या करता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो अपने ब्लड को क्या करता है, अपने मतलब एट्रिया से क्या करता है, वेंट्रिकल्स में पुश करता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एट्रिया जो क्या करता है, जो पीछे थोड़ा सा ब्लड रह जाता है उसे कॉन्ट्रैक्शन की मदद से क्या करता है कि वेंट्रिकल में पुश कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये जो बाइकोस्पिड वाल्व है वो ओपन है। तो क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जहाँ एक वेव प्रोड्यूस होगी वो कौन सी वेव होती है, ए वेव होती है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। तो यहाँ पर हमने एट्रिया में क्या देखा है कि हमारे पास एट्रिया में क्या हो चुका हुआ है, प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज प्रेशर। ओके, अब हम वेंट्रिकल की बात करते हैं। तो वेंट्रिकल में हमारे पास क्या हो रही होती है, हमारे पास वेंट्रिकल में हो रही होती है फिलिंग, ठीक है, वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हम अयोटा को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अयोटा में क्या हो रहा है कि अयोटा में तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रही, क्योंकि उसकी तो वाल्व क्या है, क्लोज, ठीक है, अयोटिक वाल्व क्या होगी, क्लोज, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने क्या करनी है कि हर फेज में डिस्कस करनी है। जो चीज़ हमारे लेफ्ट साइडेड हार्ट में हो रही है वही सेम चीज़ क्या हो रही है हमारी राइट साइडेड हार्ट में हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम सेकंड फेज़ की बात कर लेते हैं। सेकंड फेज़ की बात करने से पहले मैं आपको एक ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारा जो एट्रिया और वेंट्रिकल है वो दोनों एक ही साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते और ना ही दोनों एक साथ में रिलैक्स करते हैं। अगर ये कंडीशन आएगी तो वही नॉर्मल कंडीशन होगी। तो अब हम सेकंड फेज़ की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आती है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन, ठीक है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा,
इसमें ये होगा कि हमारा जो एट्रिया है वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, यानी कि उसकी जो वॉल्व होंगी वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। उसकी वॉल्व क्यों क्लोज होंगी, क्योंकि हमारा जो वेंट्रिकल है उसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका प्रेशर, वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो है वो एट्रिया के प्रेशर से इंक्रीज हो चुका हुआ है, तो वो क्या करेगा, अपने ब्लड को पुश करने की कोशिश करेगा बैकवर्ड। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि जो ब्लड है वो एट्रिया में दोबारा ना जा सके, हमारी जो ये वॉल्व होंगी वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो वापस एट्रिया में नहीं जाएगा। तो एट्रिया में जब क्या होता है कि यहाँ पर वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस वाल्व को ओपन करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक और वेव प्रोड्यूस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सी वेव कहते हैं। ओके, तो अब वेंट्रिकल में क्या हो रहा है कि हमारे पास फिलिंग हुई जा रही है। तो अब यहाँ पर जो प्रेशर था हमारे पास 5 था। ठीक है, 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था। अब वेंट्रिकल ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट कर करके अपने प्रेशर जो उसको इंक्रीज़ कर लिया हुआ है, जो कि पहुँच चुका हुआ है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेकिन हमारा जो आयोटिक प्रेशर था वो भी कितना है, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो अब दोनों का प्रेशर तो सेम हो चुका हुआ है, तो क्या होगा कि ये आयोटिक वाल्व जो होगी वो तो ओपन नहीं होगी। ठीक है, ओपन कैसे नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो फोर्सेस होंगी दोनों साइड पे सेम लग रही हैं। तो ये दोनों साइड पे जब फोर्सेस सेम लग रही हैं तो कोई भी यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड स्टेज में हमारे पास क्या है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि मैंने आपको वहाँ पर डिटेल से बता दिया। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये लिखेंगे कि हमारे एट्रियम में क्या हुआ है, एट्रियल की जो वॉल्व थी वो क्या हो गई थी, क्लोज हुई थी। ओके, और उसमें हमारे पास एक और वेव प्रोड्यूस हो गई थी, जैसे कि हमारे पास पहली वेव थी ए वेव, दूसरी हमारे पास क्या थी कि वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो वॉल्व है उनको ओपन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक बल्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सी वेव कहते हैं। ये हमारे पास सी वेव प्रोड्यूस हो गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने वेंट्रिकल की बात की थी। वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है कि प्रेशर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो अपना ब्लड जो है वो आयोटा में क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। तो वेंट्रिकल में क्या हो रहा है कि हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड कौन सी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि आपको पता है हमारे पास S1 S2 S3 S4 साउंड्स है। ठीक है, S1 साउंड क्या कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारी जो वो क्या कहते हैं, एट्रियल वाल्व है वो क्लोज हो जाती हैं, तो क्या होती है, हमारे पास S1 साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे अयोटा की। तो अयोटा में क्या होता है, जैसे कि आपको बताया दोनों में प्रेशर क्या हो गया, सेम हो चुका हुआ है, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो एयोटा में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती, मीन के एयोटिक वॉल्व जो है वो क्या है, अभी तक क्लोज है। तो ये मेरे पास सेकंड स्टेज थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज की, जो कि हमारे पास आती है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। अब ये रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज क्या है, रैपिड इजेक्शन वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज ये है कि क्या हो रहा है कि हमारे पास, हम फर्स्टली बात कर लेते हैं एट्रिया की। एट्रिया में क्या हो रहा है कि हमारे पास फीलिंग हो रही है। ठीक है, एट्रिया में तो जाहिर सी बात है फीलिंग हो रही है, उसने क्या किया, अपना सारा जो ब्लड था वो इजेक्ट कर दिया हुआ वेंट्रिकल में। तो अभी यहाँ पर तो फीलिंग हो रही है, यानी कि हमें एट्रिया में क्या देखने को मिलेगा, एक और वेव देखने को मिलेगी, जो कि रिप्रेजेंट करे कि हमारा जो एट्रिया है वो क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल में क्या होगा कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही जा रहा था और अपने अंदर से, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने अंदर प्रेशर को बिल्डअप कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास जो 80 से हमारे पास 81 या 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक चला गया है, जो कि अयोटा के प्रेशर से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो यहाँ की जो वॉल्व होगी वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लड जो होगा वो क्या होगा, एकदम से इजेक्ट कर जाएगा अयोटा में। ठीक है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें अयोटा में देखने को मिलता है, आई मीन एट्रिया में फर्स्टली हमें देखने को मिलता है कि वो अभी तक क्या हो रहा है, फीलिंग हो रही है उसमें। ठीक है, और उस फीलिंग में जो एक वेव प्रोड्यूस होती है, जो एक वेव रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा जो एट्रिया है वो फिल हो रहा है, तो वो कौन सी हमारे पास वेव है, वी वेव है। पहले हमने देखी थी ए वेव, दूसरी हमने देखी थी सी वेव, तीसरी हमारे पास आती है वी वेव। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं वेंट्रिकल में क्या हो गया कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, यानी कि प्रेशर मोर देन आयोटिक प्रेशर। तो ये क्या होता है कि हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका होता है देन आयोटिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अयोटा में क्या होता है, अयोटा में ये होता है कि अयोटिक वाल्व ओपन हो जाती है।
और ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल से एयोर्टा में इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ फेज़ की, जो कि हमारे पास आती है स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़। अब स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़ में क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने रैपिड इजेक्शन फेज़ में देखा था कि जैसा ही एक लेट्स सपोज हमारे पास क्या होता है कि एक मीन के एक रूम है, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास वाटर बहुत ज़्यादा फिल है, ठीक है। जैसे कि स्लाब वगैरह की कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारे पास जो मीन के कुछ वो होती हैं लाइक जिनको हम क्या कहते हैं पाइप वगैरह होते हैं, ठीक है। पाइप वगैरह में क्या होता है कि जब हमारे पास पाइप में एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई होता है, लेकिन आगे से जो हमारा उसका जो नल है वो क्या है, वो क्लोज है, ठीक है। पाइप क्या करेगा, जब वो जैसे ही हमारे पास ये जो नल है वो ओपन होगा तो पाइप में जितना भी प्रेशर था, जितना भी वॉल्यूम था, जितना भी हमारे पास पानी था, वो क्या करेगा, वो एकदम से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़। अब जैसे कि फोर्थ फेज़ में हमने बात करनी है स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़। अब इसमें क्या होगा कि जब आहिस्ता आहिस्ता उस पाइप में प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है, उस पाइप में प्रेशर कम होता जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो मतलब स्लो स्लो क्या करेगा, वाटर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो उस फेज़ को ही हम क्या कहते हैं, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एट्रिया में क्या होता है, हमारे एट्रिया में ये होता है कि हमारे पास अभी तक फीलिंग हो रही है एट्रिया में, ठीक है। एट्रिया एक्ट करता है एज अ रेजरवायर मेन के, उसमें अभी क्या हो रही है कि फीलिंग हो रही है, या कि आप ये समझ सकते हैं कि उस ये एक टैंक है जिसमें क्या हो रहा है कि ब्लड अभी फिल हो जा रहा है, जो कि अभी बंद है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल भी क्या होगा कि जैसे हमारा प्रेशर एक बहुत ज़्यादा मतलब कि 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक चला गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता जब उसका प्रेशर वॉल्यूम जो है मीन के ब्लड जो है वो इजेक्ट होना शुरू कर देगा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ब्लड का वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर तो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आई मीन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़। और अभी तक हमारे अयोटा में क्या आ रहा है कि हमारे पास अयोटिक वाल्व जो है वो ओपन है, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेज की हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ऊपर हमने डिस्कस किया था आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि दोनों की जो बात मीन के वेंट्रिकल्स और अयोर्टा का जो प्रेशर था, जो वो क्या था, वो बराबर था, जिसकी वजह से हमने उसे कहा था आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है कि अभी हमारा जो एट्रिया है वो भी क्या है, रिलैक्स की कंडीशन में, यानी कि वो उसमें भी अभी फीलिंग हुई जा रही थी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वेंट्रिकल है वो भी किस कंडीशन में है, वो भी रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। और अयोटिक वाल जो कि वो हमारी क्लोज हो जाएगी, वो इसलिए क्लोज हो जाएगी क्योंकि हमारे अयोटा का प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल से ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो ब्लड क्या करेगा, बैकअप मूव करना शुरू कर देगा। तो जो ब्लड है वो हमारा रिगर्जिटेट ना हो जाए, ठीक है, यानी कि वो बैक फ्लो ना हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो एयोटिक वाल्व है वो क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास होती है S2। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास अयोटिक जो एट्रियल वॉल्व है वो क्लोज होती है तो हमारे पास S1 साउंड प्रोड्यूस होती है, और जब हमारे पास अयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होती है तो हमारे पास S2 साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिफ्थ फेज थी। उसके बाद हम लोग सिक्स फेज की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है रैपिड फेज, जो कि हमारे पास यह है रैपिड फेज वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब रैपिड फेज वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या है, इसमें तो मैं सबसे मतलब आसानी से समझ आ रही है कि ये अयोटिक वाल्व एट्रियल वाल्व जो होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और जो है इसमें क्या होगी कि जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, एक पाइप की, जैसे ही उसमें जो उसका नल हम लोग ओपन करते हैं तो एकदम से जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो मूव करता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही होगा कि रैपिडली फिलिंग होगी वेंट्रिकल में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो अयोटिक वाल्व होगी वो रिमेन क्लोज रहेगी, तो वेंट्रिकल क्या होगा, वो डायस्टोलिक कंडीशन में होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो लास्ट फेज़ है वो हमारे पास आती है स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, जिसमें क्या होता है कि हमारा वेंट्रिकल अभी तक क्या है, डायस्टोलिक कंडीशन में है। और स्लो पैसिव फिलिंग में ये होता है कि हमारा जो वेंट्रिकल में जो क्या कहते हैं कि जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, वो कम हो चुका हुआ है, जो कि स्लो स्लो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहे हैं वेंट्रिकल में, और अयोटिक वाल जो होगी वो क्लोज रहेगी। तो उसकी नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो अयोटिक कंट्रैक्शन होगी, जैसे कि एट्रियल कंट्रैक्शन होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एट्रिया क्या करेगा कि जब थोड़ा सा ब्लड रह जाएगा तो वो जब वो क्या करेगा, वो उसको मूव करवाएगा, ठीक है, एट्रिया से वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन, ओके। तो ये थे हमारे पास कार्डिक साइकिल, जो कि हमने आज डिस्कस कर लिया है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।